मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़मुक्तेश्वर में और आज देश का जो माहौल हो रहा है तो वो रेप हो रही हैं। आपने राजस्थान की घटना देखी जहां पर 32 दरिंदों ने मिलकर एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया और इसी तरह की घटना गाजियाबाद में हुई जहां पर 7 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और इसी तरह से अलीगढ़ में 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। तो ये बलात्कार देश भर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कब रुकेंगे बलात्कार और कब तक ये चलते रहेंगे? हर घर में बेटी है और छोटी छोटी बच्चियां हैं। आज देश का नागरिक डर चुका है कि अगर इस तरह से दरिंदे घूमते रहेंगे और उनको केवल और केवल जेल भेज दिया जाएगा तो क्या ये रेप रुकेंगे? क्या जो माहौल इस देश के अंदर हो चुका है, जो अपने बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, मासूम बच्चियों को वो ऑटो रिक्शे में नहीं भेज सकते, किसी अंकल के साथ नहीं भेज सकते, तो ये ऐसी जो स्थिति हो चली है तो वो इसलिए हो चली है क्योंकि हमारे देश के अंदर किसी भी बलात्कारी को, चाहे वो कितने भी कैंडल मार्च निकाले या कुछ भी करें, पूरा भारत चाहे सड़कों पर आ जाए, फिर भी किसी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं होती। आज हम यहाँ पर पब्लिक में हैं और पब्लिक से ही पूछेंगे जो बलात्कारी हैं तो उनको क्या सजा होना चाहिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस जो जिला अध्यक्ष हैं कादिर साहब, तो वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जो देश भर के अंदर बलात्कार हो रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए, ये सरकार का फेलियर है। पहले भी होते थे बलात्कार, ऐसा नहीं है कि भी पिछली सरकारों में नहीं हुए, हमारे टाइम में नहीं हुए, लेकिन उस वक्त आरोपी को सपोर्ट नहीं किया जाता था, उसे जेल में डाला जाता था और सजा होती थी। ये अलग बात है कि सजा लेट होती थी, हम भी उस चीज से खुश नहीं थे, लेकिन सजा तो होती थी। आरोपी के पक्ष में तो कैंडल मार्च नहीं निकलते थे या तख्तियां लेके कि आरोपी को बचाओ। अगर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का आरोपी है तो उसको बचाने के लिए सरकार जोर कोशिश करती है, ये गलत है। आरोपी आरोपी है, वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो। बच्ची किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की है, बच्ची बच्ची है। एक चीज बताए कि सरकार ने पोक्सो एक्ट बनाया हुआ है, अब इतनी बड़ी कड़ी धारा होने के बावजूद भी फिर भी बलात्कार नहीं रुक रहे हैं। देखिए, धारा बनाने से काम नहीं चलेगा, धारा को लागू करने से काम चलेगा। बाबा साहेब ने 75 साल पहले, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, अगर उसके अनुरूप सरकार चलती तो ये चीजें कभी देखने को ना मिलती। और हमारे कानून में एक बहुत बड़ी कमी ये है कि कानून तो बना दिया जाता है लेकिन उसे जमीन पर नहीं उतारा जाता। ये सरकारों की नाकामी है। और मैं तो कहूंगा कि आप, मोदी जी पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो सीख के क्या आ रहे हैं विदेशों से? कुछ तो अच्छी चीज सीख के आइए। आप सऊदी जाते हैं, सऊदी अरब से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। सऊदी में मोदी जी के आह्वान पर एक मंदिर भी बना है, तो अच्छे रिश्ते होंगे, जाहिर सी बात है। अगर एक इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनेगा प्रधानमंत्री के कहने पे, तो रिश्ते अच्छे हैं। उनसे ये सीखिए, उनके वहां पे अगर कोई बलात्कार होता है तो 8 दिन के अंदर उसको चौराहे पर टांग के फांसी दी जाती है या गोली से भून दिया जाता है। अब इसी को लेकर ही अनिरुद्धाचार्य हैं, तो उन्होंने कहा है कि बलात्कारियों को सीधा फांसी पर लटकाया जाए, चौराहे पर लटकाया जाए। बीच दीवार में ऐसा नहीं है कि 4 दीवारी में उसको सजा दी जाए तो इससे क्या पता चलेगा। तो उन्होंने भी इस चीज की मांग की है और वहीं पर ही कहा है कि जो अगर चोरी कर रहा है, जो राम मंदिर में चोरी हुई है, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई चोर है तो उसके हाथ काटे जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं जो अरबी देशों में कानून। देखिए, आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये आचार्य जी ने दुनिया देखी है, वो ऐसे ही आचार्य नहीं बन गए चलते फिरते। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, समझा है, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि चोरी करने वाले के 8 दिन के अंदर हाथ काट दिया जाए। यहाँ पे देखिए, रेप हो गए, उसको पहले गिरफ्तार करेंगे, फिर मीडिया ट्रायल होगा, फिर सीन रिक्रिएट होंगे, फिर बहस होंगी, डिबेट होंगी, लास्ट में क्या होगा, जमानत हो जाएगी, वो घूमेगा, उसके गले में मालाएं डाली जाएंगी। तो रेपों को बढ़ावा दे रहे हैं ना। आप पहली बार में सबूत मिलने के बाद सबसे पहली फुर्सत में उसको फांसी दे दी जाए चौराहे पे, तो अगले 5 सालों तक कोई बलात्कार नहीं होगा। अगर होता है तो फिर ऐसी 10-20, अगर आप 1 साल के लिए सऊदी अरब जैसा कानून लागू कर दो बलात्कार पे, तो हिंदुस्तान में बलात्कार जड़ से खत्म हो जाएगा। आप कानून तो लागू करो, चोरी करने वाले के हाथ तो काटो, देखो कैसे चोरी होती है। फिर चोरियां भी खत्म हो जाएंगी, बलात्कार भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कानून को जमीन पर उतारना पड़ेगा, सख्त कानून बनाना पड़ेगा, वरना गरीबों की, कमजोरों की बच्चों के साथ ऐसे रेप होते रहेंगे और आरोपी खुले घूमते रहेंगे, तब तक देश में कोई सुधार नहीं होना। अब हमारे देश के अंदर जो आंकड़ा है तो उसको लेकर ये का मतलब आंकड़ा है कि 80 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, हर रोज का आंकड़ा है। और इतने बलात्कार बढ़ रहे हैं देश भर के अंदर, तो क्यों ना इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो अभी गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, अलीगढ़ में 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, राजस्थान में 13 साल की बच्ची के साथ 32 दरिंदों ने मिलकर बलात्कार किया, तो क्या सजा होनी चाहिए? ये सरकार की एक तरह से नाकामी है, जहाँ पे एक सरकार ये दावा करती है कि हमने न्याय व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमने बहुत कड़े कानून लागू कर दिए हैं, लेकिन वो बात टीवी पे कहने के लिए, अपनी एक पार्टी मीटिंग में कहने तक सीमित है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो वो सारी न्याय व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सब ध्वस्त हो जाती है। वहाँ पे सरकार का फेलियर बिल्कुल साफ नजर आता है। तो जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी किसी भी तरह से, जैसे कादिर भाई ने बताया कि
एक शरिया कानून की तरह जब सऊदी से रिश्ते इतने अच्छे हैं तो फांसी की सजा क्यों ना दे दी जाए? बिल्कुल देनी चाहिए फांसी की सजा। इससे आगे जो लोगों के हुस्न है वो पस्त होंगे और एक बेटी को न्याय मिलेगा। जी, आप कैसी सजा चाहते हैं बलात्कारियों को जो दिन पर दिन बढ़ रहे जो भी हो रहा है इसका इंसाफ ही होना चाहिए। और ये जो बलात्कार हो रहे हैं गाजियाबाद हो गए, मेरठ हो गया, कहीं भी हो रहे हैं, इन्हें रोकना चाहिए। हमारे तो यही रहा। हैं? क्या सजा होनी चाहिए? फांसी, डायरेक्ट फांसी चढ़ाओ, डायरेक्ट फांसी पर। किसी भी बच्चे, आपका क्या नाम है? इंशाद अली। इंशाद अली। जो बलात्कार लगातार बढ़ रहे हैं देश भर के अंदर, तो उनको कैसी सजा होनी चाहिए? उनको फांसी होनी चाहिए, हैंड टू हैंड, चौराहे पे भी चौराहे पर लटका के। अब जैसे लगातार जो बलात्कार है वो होते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि कैंडल मार्च देश भर के अंदर निकाले जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो दरिंदगी है तो वो रुक नहीं रही है। तो क्या आप समझते हो कि कानून जो है बलात्कार को लेकर, तो वो क्या कमजोर कानून है या फिर कैसा कानून बनना चाहिए? कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए जो सऊदी के अंदर है कानून। 8 दिन के अंदर अंदर फांसी होनी चाहिए बीच चौराहे पे लटका कर। अगर आरोपी है और आरोपी नहीं है तो नहीं, कोई भी हो, और उसमें बच्ची हो या कोई भी हो, बलात्कार तो बलात्कार है। उसमें हिंदू मुस्लिम कोई पक्ष नहीं देखना चाहिए और उनके बिल्डोजर सब पे चलना चाहिए, ना कि मुसलमान है तो बिल्डोजर चल गया बाकी नहीं चल रहा, सब पे बिल्डोजर चलना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब जहाँ पर 7 साल की बच्ची के साथ में दरिंदगी की गई है, जो अभी गाजियाबाद की घटना के 7 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया और उसको मार दिया गया, अब इस पर आप क्या कहेंगे? उनको फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द। आप कुछ कहेंगे? हाँ सही है, फांसी होनी चाहिए उन्हें बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मुस्तफा नाम है। क्या चलो इनकाउंटर होना चाहिए उनका। इनकाउंटर। हाँ जी बिल्कुल। जी, आपका क्या नाम है? रवि। रवि जी, जो देश भर के अंदर इस वक्त जो है बलात्कार हो रहे हैं और जो एक आंकड़ा है कि 80 बलात्कार डेली होते हैं बच्चियों के साथ, आज माहौल ये हो चुका है कि कोई भी अपनी बच्ची को भेजने के लिए तैयार नहीं है, ऑटो रिक्शे में भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान की घटना थी तो उसमें रिक्शे वाले ने, ऑटो वाले ने उस लड़की को बेचा और उसके बाद में कई होटलों में वो जाकर गई और बिकी वो, और उसके बाद में उसका बलात्कार किया गया। तो क्या ऐसे आदमी को तो ये फांसी होनी चाहिए बीच चौराहे पर लटका के। जो फांसी से भी ज्यादा महंगी सजा है वो होनी चाहिए। फांसी से भी जो आगे ऊपर सजा है वो होनी चाहिए ऐसे आदमियों को। तो अब बीच चौराहे पर होनी चाहिए। ये ऐसे पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, 20-25 महीने बाद वो फिर निकल कर आ जाते हैं, फिर वही घटना शुरू हो जाती है, उनके वही काम चालू हो जाता है उनके साथ। अभी अनुरुद्धाचार्य हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई बलात्कार करे तो उसको सीधा फांसी होनी चाहिए बीच चौराहे पर, और अगर चोर है तो चोरों के हाथ काट देने चाहिए। जिस तरह से अरबी देशों में कानून है, वहां पर हाथ काट दिए जाते हैं और कोई बलात्कारी होता है तो उसको मार दिया जाता है और 1 हफ्ते के अंदर इंसाफ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कोर्ट पे चलता रहता है मुकदमा? यहाँ तो कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तो भाई ये है, पकड़ा, इसीलिए रेप पकड़ा, डाला बाहर, फिर रेप चालू, ये होता है यहाँ तो। ये ज्यादातर यूपी की घटना है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश की। बाहर इतना वो नहीं है जितना यहाँ हो रहा है। अब एक बात बताएं कि जो अनुरुद्धाचार्य ने कहा है कि बलात्कारी को सीधा मौत की सजा होनी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने, मैंने कहा तो है, आचार्य जी कोई ऐसी आचार्य नहीं बन गया, बहुत सुलझे हुए आदमी है। उन्होंने बहुत गहन चिंतन करके ये बात बोली है। और मैं तो कहता हूँ, एक शायर ने कहा है कि जालिम का यहाँ कोई तरफदार ना होगा, जुल्मत का यहाँ कोई तलबगार ना होगा, इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कोई बलात्कार ना होगा। तो एक बार सऊदी अरब का कानून लगा के देखिए 1 साल के लिए, अगर फांसी ना रुक जाए तब कहना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर हर 8वें दिन चौराहे पर लटका के देश के आरोपियों को फांसी दे दी जाएगी या गोलियों से भून दिया जाएगा, एक भी बलात्कार नहीं होगा और सैकड़ों साल बलात्कार नहीं होगा। हमारी याद में हम इतने बड़े हो गए, 29 साल उम्र हो गई है। 2008 में सिर्फ एक धनंजय नाम का था बलात्कारी, उसको फांसी हुई है कांग्रेस सरकार। आज तक किसी बलात्कारी को फांसी नहीं हुई है। तो कहां से रुकेंगे रेप? जब बलात्कारियों के गले में मालाएं डलेंगी तो उस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, बलात्कारों को। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि बेटी किसकी है। अगर आज हम दूसरे की बेटी का बलात्कार होने पे अपने आदमी के गले में माला, हमारा कोई मिलने वाला है वो बलात्कारी है और किसी की बेटी का रेप कर गया, हम उसके गले माला डाले, तो ये हम गलत कर रहे हैं। कल को हमारी बेटी का नंबर आएगा, फिर कोई और उसके गले माला डालेगा, तब हम क्यों रोते हम लोग? तब भी तो हंसना चाहिए ना, माला डालनी चाहिए कि हमारी बच्ची का रेप हुआ है। बलात्कारी की गर्दन काट देनी चाहिए हर 8वें दिन, 9वां दिन नहीं होना चाहिए, देश सुधर जाए। अब इसी तरह से जो यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। अब बार बार जब भी बलात्कार होता है देश भर के अंदर तो लोग सड़कों पर निकलते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन फिर भी सरकार फांसी क्यों नहीं देती? जब आम जनता फांसी की मांग करते हैं किसी भी बलात्कारी को लटकाने के लिए, तो फिर सरकार क्यों पीछे हटती है? कहीं ना कहीं इसमें सरकार का कुछ फायदा होगा। सरकार का फायदा होगा तभी तो फांसी नहीं दे रही है। इसके पीछे पता करिए राज क्या है। पब्लिक को सौंप दीजिए आप बलात्कारी को, 5 मिनट में उसके जो है नाम सत्य ना हो जाए तो कहना। पब्लिक बुरी नहीं है, हिंदुस्तान की पब्लिक चाहती है
गंदगी खत्म हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती गंदगी खत्म हो। कहीं ना कहीं नेताओं को फायदा है, इसीलिए नहीं चाहते लोग। तो जो कानून है तो वो आप कहीं ना कहीं लचीला कानून है हमारे देश का जो कहा जाता है, तो बहुत ज्यादा लचीला है, हर चीज में लचीला नहीं होना चाहिए। रेप और डकैती या हत्या ये ऐसी चीजें हैं, इनमें लचीले कानून की कोई जगह नहीं है। बहुत सारी और चीजें हैं, उनमें आप लचीला रखो, अच्छी बात है, लेकिन किसी 7 साल की बच्ची को रेप कर दिया गया और वहां भी लचीला, तो ये तो वाकई सोचने योग्य बात है। अब 7 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है? अब आप सोचो कि जो हैवान है तो उनकी कैसी मानसिकता होगी। देखिए 13 साल की बच्ची या 13 साल की बच्ची के साथ अगर रेप हो, देखिए वो हिंदू या मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता। यही कहना चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अभी भी जो राजस्थान में 32 लोगों ने एक बच्ची का रेप किया था, उसमें भी 18 लोग पकड़े हैं उन्होंने, उसमें भी अभी पूरी कामयाबी पुलिस को नहीं मिली है। तो हम तब मानेंगे ये सब चीजें, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, जब उन लोगों को सभी को पकड़ के फांसी दी जाएगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो सरकार कड़ा कानून बनाए और 24 घंटे के अंदर फांसी दे दे उसे। यही कहना मेरा। सिर्फ आप फांसी की मांग करते हैं? फांसी मारे काउंटर करते हैं, काउंटर करते जो हैं। अनिरुद्ध चावला ने कहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए बलात्कारी को, तो आप उससे सहमत हो? हाँ, मैं उससे सहमत हूँ। जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। हाँ जी, फांसी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। हाँ भाई, हमारा तो यही कहना है, सरकार द्वारा जो भी कार्य हो रहा है इसे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और जैसे तमिलनाडु में सरकार बनी है, अगर ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी आदेश कर दें 24 घंटे के अंदर अंदर एनकाउंटर कर दो, कोई भी सही, रेपी हो या कोई भी, हमारा तो यही कहना है सरकार से। मतलब फांसी होना चाहिए सीधा? फांसी, जैसे घर परिवार है, लड़की का है, कोई भी सही, आज हमारे साथ है, कल को नेताओं के साथ हो लगा। नेताओं की लड़कियों का क्यों नहीं होता रे? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो घुमाते फिरते रहे, गरीबों को दबा दे हैं। अगर वो केस लड़ना चाहो तो उनका इधर से इधर सरकार हिला देगी। चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, जिससे समाज में एक मैसेज जावे कि भी पुलिस चलो ठीक है एनकाउंटर करती है, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि सामने खड़े होकर कि भी इस काम का ये अंजाम है अगर तुम ये कर देखो। क्योंकि देखो केस तो बहुत लंबे चलते हैं, और क्या गरीब आदमी जो है केस लड़ सकता है? आप भी देख सकते हैं कि कितने दिन केस लड़ेगा, साल 2 साल, यहाँ से लेके सेशन कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और फिर फांसी की अगर दे भी दे कोर्ट जो है, तो उसके बाद भी बहुत लंबी प्रक्रिया है। कि तो यही है कि सीधा सीधा लचीला कानून जो है देश का, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार। तो देखो लचीला कानून तो नहीं है, खैर ये लचीला तो नहीं कह सकते कि भी कानून लचीला है। भी कानून अपने आप में खैर काम तो पूरा करता है, लेकिन ये है कि भी बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं कम अदालतों की वजह से, जो है अदालतों पे जो बोझ बढ़ रहा है कि अदालतों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और जजों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अब जैसे हाई कोर्ट बेंच की हम यहाँ मांग कर रहे हैं अपने मेरठ में भी, भाई हमें यहाँ से इलाहाबाद जाना पड़ता है। अब कोई इस तरह का केस हो जाए तो उसे इलाहाबाद जाकर केस करना पड़ेगा। अब वो यहाँ से बेचारा अपना किराया खर्च करके भी जाएगा, और अगर यहाँ बेंच बन जाएगी तो यहीं के यहीं हमारा क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर एक बेंच बन जाएगी तो इससे जो है बहुत राहत मिलेगी, केस भी जल्दी सोल्व होंगे और अदालतों पे जो है केस का जो बोझ है वो भी खत्म होगा। जी जी। अब इसी को लेकर जो अनिरुद्धाचार्य हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर बलात्कारी हो तो सीधा उसे चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, और इसी तरह से चोरों के लिए कहा है कि अगर कोई चोरी करता है तो सीधा उसके हाथ कटना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो अरबी देश के अंदर कानून है तो वो उनको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं और डिमांड भी करते हैं। देखो वो उनका अपना विवेक है और अपना व्यक्तिगत उनका बयान है, मैं तो नहीं जानता। आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? क्या ऐसी सजा होनी चाहिए देश के अंदर? सजा होनी चाहिए, मतलब जो इतने बड़े जो इतने अपराध हैं, जो ये जघन्य अपराध है कि एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध, तो उन्होंने क्रूरतम सजाई दी जाए। मैं तो ये कहता हूँ फांसी भी मतलब एक तरीके से ये है कि उसे तो लड़की को न्याय क्या मिला बेचारी को, तो सामने वाले भी उसको मार दिया गया। मैं कह रहा हूँ और क्रूरतम सजा, जिससे एक समाज में एक मैसेज जाए कि भी इसकी सजा ये भी। ये कहा जाता है, सरकार कहती है कि कोई भी महिला वो फ्री घूम सकती है, लेकिन आज की डेट में अब 13 साल की, 14 साल की, 7 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरह की वारदात होगी तो माँ बाप डरेंगे। जिस तरह से राजस्थान के अंदर घटना हुई, वहां पर एक छोटी सी बच्ची को ऑटो वाला ले गया। तो क्या अगर इस तरह से बलात्कार बढ़ेंगे, छोटी बच्ची के साथ होगा, तो क्या माँ बाप अपने किसी के साथ, ऑटो वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ या किसी अंकल के साथ भेजने में जाहिर सी बात है वो कतराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं यही कहूंगा कि समाज में कानून का भय बहुत आवश्यक है। कानून का भय नहीं है तो फिर अपराध बढ़ेगा जी, और अगर कानून का भय रहेगा तो अपराध जो है बढ़ना मतलब घटेगा ही घटेगा। जी जी। आपका नाम क्या है? अवनीश कुमार जी। आप ये बताएं कि आप कैसी सजा की मांग करते हैं? मैं तो भाई साहब सीधा आम जनता को सौंप दो, वो उसका निर्णय करेगी, या उसको फांसी होनी चाहिए अगर कोर्ट नियम कानून से करे तो, और जल्द से जल्द उसका निर्णय आना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल लग रहे हैं। 10 साल में बहुत चीजें चेंज हो जाती है, जल्दी से जल्दी निर्णय है भाई। अगर कोर्ट में भी चल जाए तो साल भर में, 2 साल में लास्ट भाई 2 साल में इसका निर्णय हो जाएगा, लंबा समय नहीं लगना। क्योंकि न्याय, कोई भी न्याय हो, अगर वो समय पर नहीं होता तो फिर वो न्याय नहीं है जी। अगर मुझे 20 साल बाद न्याय मिल रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं। न्याय की वैल्यू तभी है समय पे हो।
तो देश भर के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं, कैंडल मार्च निकाला जाता है, फांसी की सजा की मांग की जाती है, वही हर बार यही रिपीट होता है, लेकिन फिर भी इसमें नियम में चेंज लाने की जरूरत है। इन जो ऐसे जघन्य अपराध है इसमें तो फायदा फांसी या जनता को सौंप दिया जाए चौराहे पे कि भैया तुम देखो इसको मारो कुछ करो, तो इससे लोगों में भय होगा। जब तक भय नहीं होगा तो कोई डरता नहीं। अभी मैं जघन्य अपराध कर रहा हूँ, कल को जमानत करके आ रहा है, साल 6 महीने में जमानत हो जाती है, फिर वो जिस बच्चे के साथ हो गया उसके घर को दबाव देता है कि तुम कोर्ट में जाओगे तो हम तुम और मारेंगे। और जो गरीब आदमी है वो बताओ उससे कैसे लड़ेगा? आप बताओ कि भाई इस तरह से ये रास्ता है, ऐसे लड़ सकता है? आपका क्या नाम? भैया अश्विनी नाम है मेरा। आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ मैं। सब लोगों ने यहाँ बोला, बहुत अच्छा बोला। अगर यहीं पे अगर 4 लड़के एक लड़के को छेड़ रहे होंगे ना, कोई आके बोलेगा नहीं कि इसको क्यों छेड़ रहे हो या क्या बात है, क्यों तुम इसको मार रहे हो। ठीक है, ये है इंडिया की रियलिटी। ठीक है, दूसरी बात रही कि इसको क्या बोलते हैं, रेप को कभी भी सजा का तुम दोगे, सब लोग कह रहे हैं। ठीक है, उसको गोली मार दो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप जब भैया बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं कि आम जनता को दे दो। आम जनता जब कहाँ होती है, जब बच्चे को उठा के लेके जा रहे हो तब भी तो आम जनता देखती होती है। आप बोल रहे हो कि राजस्थान से ऑटो में बिठा कर लेके गया, ऑटो कहीं तो खड़ा होगा, कहीं तो उसको बिठाया होगा। एक बच्ची थी, वो चली गई साथ में ऑटो में बैठकर। अक्सर जो बच्ची हैं पढ़ने के लिए चली जाती हैं, वो ऑटो रिक्शे में ही जाती हैं। अब इसमें बच्ची को क्या पता कि तेरा सौदा हो रहा है होटल के अंदर, तो इसमें आम जनता कहाँ जिम्मेदार हो? एक बार बताइए आप, अगर वो कहीं जा रही होगी बच्ची, कहीं तो उसको लेके जा रहा हो, कोई तो देख रहा होगा, चिल्लाई होगी, ये तो इनकी बच्ची उसके पास बैठी होगी, कहीं तो चिल्लाई होगी, उसने चीख ही मारी होगी, किसी ने तो उसको सुना होगा। अब मान लो 10 किलोमीटर के एरिया में उसको 2 किलोमीटर भी लेकर जा रहा है। 2 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? नहीं, इस चीज में भैया 1 किलोमीटर में इस टाइम पे 389 जो इंडिया का जनघनत्व है, अगर 1 किलोमीटर जा रहे हो 389 लोग उसको देख रहे होंगे। 389 ना देख रहे होंगे, 100 लोग तो देखा होगा। किसी ने तो ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था ना। जब तक आम जनता इसको नहीं देखेगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। किसी भी चीज में आप कितना भी हार्ड कानून बना दो, किसी को भी जैसे कड़ा कानून है, अरबी देशों के अंदर कड़ा कानून है, वहाँ पर फांसी की सजा का प्रावधान है, तो वहाँ पर फिर इस तरह की घटना नहीं होती। भैया आपको क्या लगता है वहाँ पे घटना होती नहीं है? हर जगह घटना होती है, लेकिन कानून हर जगह अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बना लो कानून, आप फांसी दो, या आप मैं कह रहा हूँ आप कैसा कानून चाहते हो? जैसा कानून है वो सही है? कानून ऐसा हो कि वो कांड दोबारा, वो जो भी आप मान आप रेप की बात कर रहे हो, कानून ऐसा हो कि उसको देखने के बाद दूसरा उसकी हिम्मत ना करे। ठीक है, मत मारो किसी को, उसको ऐसी सजा दो कि वो जिंदगी भर याद रखे कि मैंने किसी का गलत किया था। मारने के बाद जड़ को ऐसे खत्म कर दो कि इसको ये लगे कि आगे मैं देख लूं कि मुझे कोई ऐसा काम आगे नहीं करना, कि वो जिए जिंदा रहे, लेकिन उस चीज को सोच के जिंदा रहे कि मैंने कभी ये काम नहीं करना। ठीक है, आप बात कर रहे हो अनिरुद्ध आचार्य जी की। अनिरुद्ध आचार्य जी का अभी एक बयान आया था कि मैं पहले धर्म को मानता हूँ, संविधान बाद में, तो वो कहाँ से तुम्हें न्याय की बात कर लेंगे या फिर कहाँ से तुम्हें लो बना करके दे देंगे। उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। नहीं, वो इस चीज पर तो कानून की मांग कर रहे हैं ना, इस चीज पर तो कह रहे हैं कि अब ज्यादातर जो होता है कि बलात्कार होता है तो वहां पर तो ये कहा जाता है ना कि फांसी होना चाहिए, कैंडल मार्च निकालते हैं। अब अगर हम नहीं बोलेंगे, और जहां तक है कि मीडिया इस मुद्दे पर कोई आवाज नहीं उठा रही है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। अब मुझे तो आपका चैनल पता नहीं, लेकिन मीडिया की तो बात ही मत करो। मीडिया को बस एक ही चीज है, मोदी मोदी और मोदी। दुनिया में क्या हो रहा है भैया? आज 13वां दिन है। ठीक है, जंतर मंतर पे वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक। ठीक है, 13 दिन हो गए आज हंगर इंडेक्स पे। अगर कोई गया उसके पास देखने के लिए कि जिंदा है, मर गया, कोई भी अगर नेता उसके पास गया हो, कौन लोग वहाँ पे? आम जनता है। ठीक है, उसके बाद भी लोग आकर के कोई उनको सुअर बोल रहा है, कोई उनको कॉकरोच बोल रहा है, कोई बोल रहा है, किसके लिए कर रहे हैं? वो तो आम जनता है, जनता तो कुछ भी बोलती है, वो कोई भी। मैं वही बोल रहा हूँ, जब तक सरकार ऑब्जेक्शन, जब तक सरकार अपना एक स्टैंड नहीं लेगी किसी भी चीज को लेकर के, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं। आप बोलो फांसी दे दो, कितनों को फांसी दोगे? आपको पता कितने केस चल रहे हैं रेप केस? नहीं, अगर फांसी होगी, फांसी दोगे, अगर 4 को दे दी तो 40 सुधर जाएंगे, 40 लाख। अगर आज से फांसी देना स्टार्ट करोगे ना, 2 साल निकल जाएंगे रेप केस में फांसी देते हुए।